खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। जस्ट इंडिया स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। अरविंद शर्मा जी मौजूदा समय में 30 मई को हरियाणा में राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है उसके संयोजक हैं और पूरे हरियाणा में लगातार दौरे कर रहे हैं कि ताकि भगवान परशुराम के इस प्रोग्राम में 36 बिरादरी के लोग पहुँचें और भगवान परशुराम का आशीर्वाद लें। इस संदर्भ में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे उनकी तैयारी किस स्तर पर है। डॉक्टर साहब, जस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। आपके ऊपर बहुत ही बड़ा एक दायित्व है, आप प्रदेश स्तर का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसके आप संयोजक हैं। किस तरह की प्लानिंग चली है? प्राहवर गांव में एक 30 मई को जो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, आपने शुरुआत की कि इस प्रोग्राम का मैं संयोजक हूँ। देखिए, संयोजक हरियाणा की जनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। सभी मंत्रिमंडल के सदस्यगण, विधायकगण, केंद्रीय नेता और राज्यों के आसपास के राज्यों के कुछ नेता भी इसमें शामिल होंगे। भगवान परशुराम जन्मोत्सव अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ अक्षय तृतीया को। 29 अप्रैल को अक्षय तृतीया थी, जो घड़ियों में 30 अप्रैल तक चली, लगभग 12-1 बजे तक पंचांग के हिसाब से। और उसके बाद भी लगभग 1 महीना हम सब भगवान परशुराम जन्म उत्सव मनाते हैं। कोई छोटे स्तर पर मनाता है, कोई और बड़े स्तर पर, कोई और बड़े स्तर पर। तो ये जो उत्सव है, जन्म उत्सव है, ये बड़ा ऐतिहासिक जन्म उत्सव है। ऐतिहासिक कहूँ तो ये देश के अंदर, हरियाणा के अंदर एक संदेश देगा कि देश प्रेम का, आपस में भाईचारे का, आपस में मेल मिलाप का, और सबसे बड़ा संदेश शहीदों और सैनिकों के सम्मान का संदेश देगा। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको सर्वजातीय, सभी जातियां मिलकर के इस प्रोग्राम को मना रही हैं और आने वाले समय में एक ये रास्ता तय करेगा कि हम सभी महापुरुषों की जयंतियां आपस में सब मिलकर के मनाएं। ये बहुत बड़ा संदेश देश के अंदर जाने वाला है। डॉक्टर साहब, रोहतक को इस बार जो राष्ट्रीय स्तरीय प्रोग्राम मनाया गया है, पहली बार इस तरह का आयोजन होने जाए, तो रोहतक को ही क्यों चुना गया, खासकर प्राहवर जो ज़मीन है उसको लेकर? क्योंकि सुना गया है कि हमने देखते भी है कि उसमें भी बहुत बड़ा आपका योगदान रहा है, ब्राह्मण समाज को एक वो ज़मीन आप उपलब्ध करवाई। कि सरकार ने, प्राहवर गांव ने 15 एकड़ के करीब लगभग ज़मीन गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को, जो बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही ऐसी संस्था जिसको लोग दिल से मानते हैं, दिल से मानते, पूरा हरियाणा दिल से मानता है। पूरे हरियाणा की आत्मा जुड़ी हुई है इस संस्था से। कि इस गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को जो 15 एकड़ जगह दी, प्राहवर गांव ने दान में दी, उसको टेक्निकल कुछ कारणों से ज़मीन के कागज़ कंप्लीट नहीं हो पाए थे, जिसका काम सारे का सारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। उसके बाद नायब सिंह सैनी जी ने आगे बढ़ाया। तो इस ज़मीन पर प्रोग्राम रखने का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी ने, माननीय नायब सैनी जी ने, मोदी जी के मार्गदर्शन में इतना बड़ा काम संस्था के लिए किया, तो संस्था उस बात का धन्यवाद करती है। संस्था इस काम को के लिए धन्यवाद करती है और ये इस काम का
सरकार को श्रेय भी जाना चाहिए। क्योंकि संस्था एक 36 बिरादरी के लिए होती है, आप भी इस बात को लेकर चलते हैं। भगवान परशुराम 36 बिरादरी के थे, इस मिशन को आपके लगातार बढ़ा रहे हैं। 36 बिरादरी के ही बच्चे वहाँ एजुकेशन लेंगे, तो कैसी क्या आपने प्लानिंग बनाई है? किस जयंती के मौके पर आप कुछ बच्चों के लिए, भविष्य के लिए क्या क्या उस जमीन पर तैयारी कराना चाहोगे? सरकार को जो है सारी बातें आगे की हैं और निश्चित तौर पर आप देखें 50 साल के बाद, मुझे प्रिंसिपल गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी के प्रिंसिपल ने बताया, 50 साल के बाद को नई शुरुआत गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी में होने जा रही है। कैंपस नंबर 3 के नाम से, कैंपस नंबर 3 कहलाया जाएगा ये। निश्चित तौर पर ऐसे संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूट इसमें आएंगे जिससे लड़के लड़कियों को भरपूर लाभ मिलेगा। करनाल में भी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत सारे वायदे वहाँ पे किए थे, उसमें भी कुछ आवाज़ है, कुछ प्रोग्राम अभी भी जो डिमांड थी, जो घोषणाएं थी, वो कुछ हल्की रह चुकी हैं। उसके लिए बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करें? माननीय मनोहर लाल जी ने जो बातें रखी थी उनमें से कई बातें आगे बढ़ी हैं और जो कहीं कुछ बात रह रही है उसको बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मनोहर लाल जी के जो काम है उनको आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड था, ब्राह्मण पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड था, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। कई चीज़ें अभी इस प्रोग्राम के ज़रिए से कई चीज़ें आएंगी आगे। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की भी बात करेंगे और पुरोहित कल्याण बोर्ड की भी बात करेंगे, पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड उसकी भी बात करेंगे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की भी बात करेंगे, EWS की भी चर्चा करेंगे, दोली वाली ज़मीन की भी चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या सरकार ने किया भी बहुत। हरियाणा सरकार ने, अब देखिए कैथल के मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम जी के नाम से, भिवानी में पंडित नेकी राम जी के नाम से मेडिकल कॉलेज, भगवान परशुराम जी के नाम से डाक टिकट। तो बहुत सारे काम सरकार कर भी रही है और धीरे धीरे करके और सरकार आगे बढ़ रही है। अभी देखने में आ रहा है कि आपने अथक प्रयास करे परावा जमीन के लिए भी और ब्राह्मणों के लिए भी। कुछ राजनीतिक संगठन हैं जो हजम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सकूपा छोड़ देते हैं, कुछ शरारती तत्व को पीछे लगा देते हैं कि फूट पड़ जाए, वो सब क्या चल रहा है डॉक्टर साहब? हमने तो कभी ये मकसद किया नहीं, हमने श्रेय लेने की कभी होड़ नहीं की ना, हम श्रेय लेना चाहते। हम तो ये चाहते हैं गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी जिसका सम्मान पूरे देश में है, जिसका हरियाणा में लोग आत्मा से जुड़े हुए। मैं अब जब प्रोग्रामों के लिए, इस प्रोग्राम के लिए लोगों को जब इनवाइट करने गया तो देखने को मिला कितना लोगों में प्यार है संस्था के लिए, कितने लोग आत्मा से जुड़े हुए हैं। 1904 में संस्था शुरू की थी पंडित प्रभुदयाल गौड़ ने, उसके बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित नेकी राम शर्मा, पंडित चिरंजी लाल शर्मा, पंडित चतुर्भुज शर्मा, मेरे दादाजी थे संत पंडित जानकी प्रसाद जी, वो भी संस्था से जुड़े हुए थे, मेरे पिताजी से संस्था से जुड़े हुए थे। तो अनेकों महापुरुषों ने इस संस्था के लिए अपना खून पसीना सींचा है। जिस तरह के प्रोग्राम जो टेक देते हैं, बीच में आ जाते हैं कि मैं प्रसाद, वो कह रहे हैं मैं भी 30 तारीख को भी मैं ट्रक भर के प्रसाद लेके आऊँगा, तो इसके पीछे कुछ शरारती तत्व या राजनीतिक द्वेष नहीं, जो पुराने आप किसी हार का शिकार हो चुके हैं नेता लोग, कहीं वो तो पीछे नहीं लग रहे इस काम में? कुछ लोग जो है विपक्ष का एजेंडा लिए चलते हैं, विपक्ष का एजेंडा, उनकी सोच भी नेगेटिव सोच रहती है, विपक्ष का एजेंडा है। अरे हम कहते हैं हमें श्रेय नहीं चाहिए, हम कहते हैं संस्था आगे बढ़े, संस्था आगे बढ़े, एक पॉजिटिव सोच के साथ संस्था आगे बढ़े। संस्था आगे बढ़ेगी तो उसका लाभ किसको मिलेगा? हम सब के बच्चों को मिलेगा। लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस 15.5 एकड़ जगह में कोई ऐसी चीज़ सरकार लेकर के आए, कोई ऐसी संस्था, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी लेकर के आए जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। बीजेपी गवर्नमेंट से पहले हुड्डा सरकार थी, उस समय ये ज़मीन मिली हुई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ काम नहीं आया। तो क्या मतलब, ये जातिगत से काम कर रहे थे या ब्राह्मण सभा की जो ज़मीन थी उसको हजम करने का उनका प्लान था, उस निरस्त करने का योजना थी? क्या उनके मंसूबे थे कि इस ज़मीन पर बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई? क्योंकि बहुत साल हो चुके इस बात को। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से
अपने माता पिता के आशीर्वाद से, मैं एक जिम्मेवारी के साथ आज मैं बात कर रहा हूँ। इस ज़मीन का सुई की नोक टेकने जितनी भी ज़मीन वेस्ट नहीं की जाएगी। इस ज़मीन का भरपूर लाभ समाज 36 बिरादरी के बच्चों के लिए होगा, उनके लड़के लड़कियों के लिए होगा। और इसकी संभाल भी गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जल्दी ही इसके चुनाव कराए जाएंगे। आज आपने जो जन्मोत्सव की जो स्थल है पर आपने दौरा किया, निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं आप लंबी चौड़ी हमने भी देखी वहाँ पर है। क्या मान के चल रहे हैं कि समाज से, छत्तीसगढ़ से भगवान परशुराम का आशीर्वाद लेने कितने लोग पहुँच सकते हैं और क्या तैयारियाँ, क्या संदेश वहाँ देना चाहोगे आप? जहाँ तक रही लोगों की पहुँचने की बात, पहले तो मैं नंबर की बात करता था कि भी इतने पहुँच सकते, लेकिन अब तो मैं जो निकल रहा हूँ बाहर, कैथल, गुलाचिका, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, गुड़गांवा, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद, सफीदों, आप देखेंगे हुजूम, पता ही नहीं लोग कितने लोग आ जाएं। सबके तार इस संस्था से जुड़े हैं। 80,000 तो इसके मेंबर हैं। मैं कह रहा हूं ऐसा जोश लोगों में है कि हर घर से एक आदमी निकल करके, ऐसा जोश लोगों में है। को कुदरत ने, को परम पिता परमात्मा ने ऐसा जोश लोगों के अंदर भरा है कि जिनको लोगों को पता लगेगा अब कुछ न कुछ संस्था को लाभ मिलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। ऐसी आत्मा से लोग जुड़े हुए हैं, तो इसका तो मेला होगा। ये तो मतलब भगवान परशुराम जन्म उत्सव, भगवान परशुराम जन्म दिवस एक मेले के रूप में होगा। आप देखेंगे एक ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी के नेतृत्व, नायब सैनी जी का लोग धन्यवाद करना चाहते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, सैनिकों का धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जुड़ करके ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। और मैं दावे से कह सकता हूँ जिस तरह का लोगों में प्यार प्रेम और बरादरियों में भी प्यार प्रेम देखने को मिल रहा है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये प्रोग्राम कहाँ जा कर के रुकेगा, ये मैं सिस्टम को मैं क्या इसको शब्दों में नहीं बता सकता। हमने एक स्लोगन भी दिया, लोगों ने बहुत उसको लाइक किया, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब बात कर रहा था कल, लोगों के नौजवान आए मेरे पास, कई साथी बोले ये कहाँ से स्लोगन पढ़े। मैंने कहा भाई ये स्लोगन भी कोई ना कोई जब तार भिड़ता है परमपिता परमात्मा से, माँ भगवती की जो कृपा, माँ सरस्वती की जो कृपा, अपने आप कुछ न कुछ चीज़ निकल करके आती है। सैनिकों और शहीदों के सम्मान में, सैनिकों और शहीदों के सम्मान में, भगवान परशुराम जी की शान में, 36 बिरादरी के कल्याण में, ब्राह्मण है मैदान में, लोगों ने बहुत पसंद किया है। मैंने फिर कहा है कि ब्राह्मण के अंदर 36 बिरादरी का वास है। जैसे गौ माता के अंदर 33 करोड़ का वास है, ऐसे ब्राह्मणों में 36 बिरादरी का वास है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जस्ट इंडिया से बात करने के लिए।